हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मैरिट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई किया या फिर फाइनल डिसीजन क्या, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, कंपनी आज के दिन 1 जून ओपन हो रहा है, 3 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 8 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 141 टू 149 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 70 करोड़ का इशू साइज, 47 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 जून का, 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.47 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 19.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो गाइज नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएमपी, 88 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 59% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 59% का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 237 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 88,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है अक्टूबर 1988 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी एक ईएसडीएम कंपनी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जो कि कंपनी के स्पेशलाइज है हाई रिलायबिलिटी मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज में। इसका स्पेशलाइज है कंपनी का डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। B2B सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें इंक्लूड है कंपोनेंट सोर्सिंग, पीसीबी असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स बिल्डिंग और फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सो प्रोडक्ट्स का। और इंडिया के जितने भी डिफेंस और एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स है, इसको डिलीवरी करने के लिए, इसका डिलीवरी के लिए जो है कंपनी ऑफ मतलब कि का सर्विस देती है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 7,65,000 बोर्ड्स, जो कि एसएमटी असेंबली के लिए, और 6 लाख बोर्ड्स THT मतलब कि थ्रू होल टेक्नोलॉजी के लिए असेंबली के लिए, और 4,20,000 यूनिट्स जो कि प्रोडक्ट असेंबली और बिल्ड बॉक्स बिल्ड के लिए, जो कि एग्रीगेटिंग टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 17,85,000 प्रोडक्शन यूनिट्स पर एनम का। और कंपनी जो है EN सर्टिफिकेशन रिसीव कर चुका है PCBA's मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एरोस्पेस और डिफेंस के लिए, और जो कि इक्विवेलेंट होता है AS और JISQ के द्वारा जैसे के बराबर इक्विवेलेंट होता है, जिसमें इंक्लूड है ISO स्टैंडर्ड्स। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात करेंगे तो डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, पावर यूटिलिटीज, इन सभी से जो बड़े बड़े क्लाइंट्स कस्टमर्स है कंपनी जो काम करती है, सभी इसके क्लाइंट्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 57 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो मेनली कंपनी क्या करता है, हाई रिलायबिलिटी मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स का में स्पेशलाइज है, जो कि इलेक्ट्रो ESDM मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लार्जली ऑपरेट करता है B2B सेगमेंट में, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो एसेट्स है 154 करोड़ का, नेटवर्थ 52 करोड़ का, रिजर्व से 40 करोड़ का, डेट है 43 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 86 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 114 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट, और 26 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट है। और गाइस, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छी ग्रोथ है। 26 में 37% का रेवेन्यू और प्रॉफिट 86% का इंक्रीज किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। बट हाँ, 25 से का बॉटम लाइन देखेगा ना तो बम्पर बूस्ट डबल देखना, 26 में डबल परफॉर्म किया, इंक्रीज किया, लेकिन 25 में डबल से भी ज्यादा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 टाइम्स के आसपास, मतलब 3 टाइम तो नहीं लिखा, 3 टाइम के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। और इसके पीयर्स की बात करें, रिकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स, पावरिका, ये देखिए पावरिका मेन बोर्ड है, बाकी दोनों सेमी कैटेगरी का है। और भी कंपनीज है, अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनीज का तो देखिए सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इसका मतलब कि मेन बोर्ड कंपनी है। विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो कि एसएमई कैटेगरी का है, और ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन है, उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और रेशियोज में ROE 46, ROCE 45.2, RONW 30.6, PAT मार्जिन 10.3, EBITDA मार्जिन 17.4% का, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम, PB है
3.6 टाइम पी रेशियो, 11.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्ले रेशियो 85.2% और मार्केट कैप 260.5 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है दोवारी यशुदास, दोवारी अमरनाथ, वनजा डी, दर्शी केतन चंद्र और दोवारी थामन इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखेगी। इसके जो प्राइसमेंट है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखें तो ईएसडीएम सेक्टर में ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पीसीबी असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में बहुत, इसके लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज है जो कि कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस में हेल्प करता है। और हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंस है कंपनी का। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ जो हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट करती है। और इसके वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है रिलेटिवली बहुत स्मॉलर रहेगा, लार्ज ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे। बिजनेस डिपेंड करता है कंपोनेंट सोर्सिंग और सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए। वो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, अगर मेजर कस्टमर ऑर्डर को रिड्यूस करता है तो। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो गाइस अपॉर्चुनिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी असेंबली, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट करता है। कम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में। और गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है मिल रही है, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। थ्रेट की बात करें, थ्रेट अगर देखिए तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ईएमएस कंपनी से कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस कैपिटल एक्सपेंस रिक्वायर हो सकता है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में तो प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो कंपोनेंट कॉस्ट जो इंपोर्ट करती है इसको इम्पैक्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और वही अदर ईएमएस प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी कम्पीट करता है इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इसलिए गाइस आईपीओ जो है इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ईएम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, सप्लाई चेन इफिशिएंसी पर। तो ओवरऑल की बात करें आप इसके अच्छी तरह से एनालाइज किए, कैश आपके पास एक्स्ट्रा में है तो गाइस आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी गाइस आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। वैसे फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।